नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्वेस्टोरियल के इस नए वीडियो पर। मैं अभिषेक दुबे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था, वो था कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतनी तेजी से गिर क्यों रहे हैं। जो क्रूड ऑयल के बारे में न्यूज़ आई थी कि ये नेगेटिव में चले गए हैं, उनकी सच्चाई क्या है? इस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। बट इसके साथ में मुझे और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आने चालू हुए, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट आना चालू हुई कि भई अगर क्रूड ऑयल नेगेटिव जा चुका है, तो पेट्रोल क्यों नहीं नेगेटिव हो रहा है? बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी ये आरोप लगा दिया कि क्रूड ऑयल नेगेटिव चल रहा है और हम लोग प्राइस नहीं घटा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज भी इस इंफॉर्मेशन एज में भी लोग इतने ही अनजान हैं या अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। तो मुझे तब ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी अभी नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये क्रूड ऑयल होता है, एक क्रूड ऑयल होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक होता है डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिया में क्या यूज किया जाता है? प्राइसिंग कैसी होती है? कौन सा जनरली महंगा होता है? कौन सा सस्ता होता है? ये सब चीजों की जानकारी का बहुत अभाव है। तो ये वीडियो आपके लिए उसी सारी जानकारियों को देने के लिए बनाया गया है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पाइए सारी इंफॉर्मेशन अपने इनबॉक्स पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम पता करते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड में दो मेजर टाइप के क्रूड ऑयल आपको मिलेंगे। इन्हें हम कहते हैं मेजर वेराइटीज ऑफ क्रूड ऑयल। कई लोग इसे कहते हैं मेजर ग्रेड्स ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। तो ये जो क्रूड ऑयल है वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल और है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल। तो ये जो डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल है ये यूएस का क्रूड ऑयल है, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, जो ब्रेंट है बेंचमार्क आईसीई का। आईसीई का फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। तो जब भी आप ब्रेंट के बारे में पता करना चाहेंगे तो आपको आईसीई यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में क्या रेट चल रहे हैं ये आपको पता करने पड़ेंगे। उसके बाद में आता है डब्ल्यूटीआई। डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है नाइमेक्स, जो कि है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये वहां पे जो ट्रेड हो रहा है ये उसका बेंचमार्क है डब्ल्यूटीआई। तो जब भी हम बात करते हैं डब्ल्यूटीआई की तो हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीआई जो नाइमेक्स में ट्रेड हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बेंचमार्क बनता है। वहां पे अगर भाव ऊपर या नीचे होंगे तो उसके कारण हेडलाइन बनेगी कि भैया डब्ल्यूटीआई क्रूड बढ़ गया या घट गया। तो जो आपने सुना उस दिन कि नेगेटिव में चला गया, वो था कि नाइमेक्स में जो क्रूड ऑयल में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा था वो नेगेटिव में चला गया था। उसी के अगेंस्ट में जिस दिन ब्रेंट 300-400% गिर रहा था, नेगेटिव में हो रहा था, ब्रेंट मात्र, याद रखिए, ब्रेंट मात्र 9% गिरा था। और उस समय वो करीबन 20 से $25 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब देखिए, हल्ला किसका उड़ा था? डब्ल्यूटीआई का। लेकिन वर्ल्ड में टू थर्ड, याद रखिए, टू थर्ड टू थर्ड प्राइसिंग का बेंचमार्क ब्रेंट है, ना कि डब्ल्यूटीआई है। डब्ल्यूटीआई यूएस कंपनीज के लिए, यूएस ऑयल के लिए या उन देशों के लिए जो यूएस से ऑयल ले रहे हैं उनके लिए बेंचमार्क। जो डब्ल्यूटीआई है इज बेटर फॉर पेट्रोल और ब्रेंट जो है वो डीजल के लिए बेटर है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों के दोनों ऑयल ही लाइट स्वीट क्रूड ऑयल कहलाए जाते हैं। ये लाइट स्वीट क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? स्वीट और सार ये दो वेराइटीज होती हैं ऑयल में। कोई भी ऑयल कितना अच्छा है ये माना जाता है उसके सल्फर कंटेंट से। तो एक सल्फर कंटेंट का लेवल रहता है कि अगर उससे ज्यादा सल्फर कंटेंट है तो वो सार क्रूड ऑयल हुआ, और अगर एक बेंचमार्क से नीचे सल्फर कंटेंट है तो वो स्वीट क्रूड ऑयल हुआ। तो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों ही स्वीट क्रूड ऑयल में आते हैं। एंड स्वीट क्रूड ऑयल का मतलब ये होता है कि अगर मैं पानी में डालूंगा तो जो हल्का तेल होगा, जो तेल होगा वो हल्का बन के पानी के ऊपर में तैरेगा। तो वो उसकी गुणवत्ता को बताता है। तो डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट दोनों ही लाइट है और दोनों ही स्वीट है। तो दोनों की ही कैटेगरी क्या होगी? लाइट स्वीट क्रूड ऑयल। अब
किसका कंटेंट कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जितना कम कंटेंट मतलब उतना अच्छा। तो जो सबसे कम कंटेंट है दोनों के बीच में वो है WTI क्रूड का। तो WTI क्रूड अगर क्वालिटी वाइज जाएंगे तो बेटर माना जाता है बजाय ब्रेंट के। लेकिन ब्रेंट जैसे स्कॉच विस्की होती है, बहुत सारी तरीके से ब्लेंड किया जाता है, तो ब्रेंट को भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के साथ ब्लेंड किया जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। तो आपको अब ये समझना है कि ब्रेंट और क्रूड की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जो ब्रेंट है वो हल्का इंफीरियर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत इंफीरियर है, हल्का इंफीरियर है कंपेयर टू WTI, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब आपने एक और चीज देखी कि पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोल पदार्थ के लिए WTI फेवरेबल होता है, लेकिन जो डीजल वगैरह जब हमको चाहिए होता है उसके लिए ब्रेंट ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ओवर ब्रेंट जो है WTI से प्रीमियम पे ट्रेड होता है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज करीबन 19-20 डॉलर अगर WTI का क्रूड ऑयल चल रहा है, तो जो ब्रेंट का क्रूड ऑयल है वो 26-27 डॉलर चल रहा है। तो ये है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम की वजह क्या है? प्रीमियम की वजह आपको समझनी पड़ेगी। जो प्रीमियम की वजह है, प्रीमियम की वजह होती है कि जो ब्रेंट है नॉर्मली मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये जो गल्फ कंट्रीज होती हैं, ओपेक होता है, ओपेक का बेंचमार्क है ब्रेंट। अब जो एशियन कंट्रीज होती हैं उनका भी बेंचमार्क है ब्रेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी जो ब्रेंट जो बेंचमार्क है वो है ब्रेंट, ना कि WTI। तो दोस्तों इस चीज को याद रखिए कि जो न्यूज बनी थी कि क्रूड ऑयल नेगेटिव हो गया और लोगों ने सपना देखना चालू कर दिया पेट्रोल का, तो ध्यान रखिए क्रूड ऑयल हम जो यूज कर रहे हैं वो उसका बेंचमार्क है ब्रेंट, ना कि WTI। इस चीज को ध्यान पे रखिए। लेकिन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि अगर ब्रेंट महंगा क्यों मिल रहा है, ब्रेंट महंगा क्यों चल रहा है, और हम एक महंगी चीज को अपना बेंचमार्क क्यों बना के रखने। कहा ब्रेंट आसानी से नहीं आ रहा है, ब्लेंड करके आ रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। लेकिन हम एक कॉस्टली चीज को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? हम वो इसलिए प्रेफर कर रहे हैं, या ज्यादातर एशियन कंट्रीज इसलिए प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि याद रखिए ब्रेंट जो होता है वो सी से निकलता है। सी से जो ब्रेंट का प्रोडक्शन होता है वो सी साइड में होता है, जो ब्रेंट का प्रोडक्शन होता है वो सी साइड में हो रहा है। लेकिन जो WTI का प्रोडक्शन हो रहा है उसके अगल बगल में पूरा लैंड मास है। तो अगर आप इस ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया में जब क्रूड ऑयल आ रहा है, आना तो सी के रास्ते से ही है, तो वो सी टू सी आ जा रहा है और हमारे नजदीक पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं सस्ता क्रूड ऑयल देखकर मैं अगर WTI को लेकर आना चाहूं, तो जब तक वो इंडिया पहुंचेगा, इंडिया पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्टिंग ब्रेंट के इंडिया पहुंचने की कॉस्टिंग से कहीं ज्यादा हो चुकी है। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ब्रेंट यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड का बेंचमार्क क्या है? तो वर्ल्ड का बेसिक बेंचमार्क है WTI। अब एक ऐसी चीज जो मैं एज अ ट्रेडर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कमोडिटी के केस में और खासकर क्रूड के लिए वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वहां पे जो ट्रेडिंग हो रही है उसका एक बेंचमार्क होता है जिसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वो लेकिन WTI ही है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप प्रैक्टिकल बिजनेस के साइड से देखते हैं तो ब्रेंट आपका बेंचमार्क है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के लिहाज से देखते हैं तो एक्सचेंज ने क्योंकि WTI को अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है, तो आप WTI की प्राइसिंग देखकर ट्रेड करते हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। जब हम सोचते हैं कि भैया इंडिया में जो हम आप लोग अपनी गाड़ी में यूज कर रहे हैं वो कौन सा ऑयल है, तो वो ब्रेंट है। लेकिन जब आप एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो वो WTI है। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको और हमको पता होना चाहिए। मेरा उद्देश्य आप तक ये सारी जानकारी लेकर आना है कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर सकूं। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर प्लीज मुझे लिखिए, कोई एक ऐसा टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।